चंद्रमा को जल का कारक कहा गया है। इस पूरी धरती पर जहाँ भी जल है उसका कारक चंद्रमा है। साथ ही साथ मन का कारक भी चंद्रमा है। चंद्रमा की शांति के लिए हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और साथ ही चंद्रमा के मंत्र का अनुष्ठान भी करना चाहिए। यदि चंद्रमा स्वगृही हो अर्थात जन्म पत्रिका में कर्क राशि का हो या फिर उच्च का चंद्रमा हो अर्थात जन्म पत्रिका में वृष राशि का चंद्रमा हो, लेकिन जन्म पत्रिका में चंद्रमा निर्बल हो, तो वैसी स्थिति में जगत जननी माँ भगवती गौरी की शरण में जाना चाहिए। यदि आपकी राशि मेष है या आपकी राशि वृश्चिक है, निश्चित रूप से आपको माँ दुर्गा की शरण को ग्रहण करना चाहिए। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा मध्यम बली हो, माता काली की शरण में जाएं। और यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा आपका दूषित हो चुका हो या फिर आपका चंद्रमा क्षीण हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको माँ चामुंडा देवी की आराधना करनी चाहिए। हमारे और आपके बच्चों में प्रायः चंद्रमा की निर्बलता विशेष रूप से आ जाती है, हो जाती है, बन जाती है। चंद्रमा की निर्बलता में शरीर के भीतर कैल्शियम की विशेष कमी हो जाती है, इसलिए उसका सेवन बच्चों को करना बहुत ही हितकारी है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा केतु के साथ बैठा हुआ हो, तो वैसी परिस्थिति में गणपति की उपासना करने से लाभ मिलेगा। वीडियो पर आप अभी तक बने हुए हैं तो स्पेशल ट्रीट के रूप में एक विशेष उपाय आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिए। वह यह है कि बच्चों को एक दोष लगता है और उसे कहते हैं बालारिष्ट। अब ये बालारिष्ट क्या है? बालारिष्ट मतलब 12 वर्षों तक बच्चों को विशेष प्रकार के दुर्घटनाओं से अरिष्ट होने का एक संशय बना होता है, एक योग बना होता है, एक दोष बना होता है और उसी को बालारिष्ट कहते हैं। उससे बचने के लिए अपने बच्चे के गले में चांदी की चंद्रमा को धारण करावें और उसी में एक मोती जड़ित करवा करके लॉकेट के रूप में पहना दें। धागा कोई भी हो सकता है, काले रंग का धागा हो सकता है, सफेद रंग का धागा आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको सारे अनुभूत उपाय मिलने वाले हैं, मतलब वैसे उपाय जिसका प्रयोग मैंने लोगों से कराया है। अगर किसी विभाग को स्किप किया तो मुझे दोष नहीं देना। ओके। यदि आपको अपने खुद के चंद्रमा को मजबूत करना है और आपके मन में धन को पाने की इच्छा है, तो आप यह बोलोगे कि अरे भाई वैदिक, किसे धन पाने की इच्छा नहीं होती। रुको रुको, इसके उपाय को भी जरूर प्रयोग करना, लाभ जरूर मिलेगा भाई, क्योंकि इसे केवल आप ही पहले इंसान नहीं हो जो ऐसा करने जा रहे हो। मैंने खुद इसे किया है और मैंने ही नहीं, मेरे पास सैकड़ों लोगों की लिस्ट है। ओके, तो इसे आप करोगे, आपको भी फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको भी फायदा जरूर होगा, तो फटाफट जान लो कि करना क्या है। आपको अपने गले में मोती युक्त चंद्र यंत्र धारण कर लेना है। अब ये चंद्र यंत्र क्या होता है, तो इसे अगर आपको जानना है तो इसके लिए मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ये जानकारी नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए कोई दूसरा वीडियो बना दूंगा। चंद्रमा को अपने अनुकूल बनाने के लिए, चंद्रमा की शांति के लिए एक उपाय यह है कि आप सोमवार का व्रत 40 बार करिए। आप इसे 43 बार भी कर सकते हैं। यदि आप महिला हैं तो आपके लिए 43 सोमवार के व्रत की गणना कैसे होगी उसे जान लीजिए। जब आपका धर्म चक्र चल रहा हो, यानी कि जब आप अपने धर्म चक्र के अंतर्गत हों और उस समय सोमवार का दिन आ जाए, तो आपको व्रत की गणना नहीं करनी है। सोमवार के दिन व्रत तो आप करेंगी, लेकिन पूजा पाठ आपके लिए वर्जित है। पूजा पाठ किसी दूसरे से करवा सकती हैं, लेकिन उस अशुद्ध अवस्था में किए गए व्रत की गणना नहीं हो सकती, क्योंकि इसका निर्देश हमारे शास्त्रों ने दिया है।
ओके, चंद्रमा को बलि करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए एक उपाय यह है कि आपको चावल, चांदी, दूध आदि का दान करना चाहिए। इससे चंद्रमा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। सच्चा मोती जो दूधिया रंग का होता है, उस मोती को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, यानी कि सबसे छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण करने से भी लाभ मिलता है। मोती को सोमवार के दिन धारण करना आपके लिए लाभकारी है। समय है प्रातः 9 बजे से पहले। यदि आपके घर के आसपास कोई शिवाला हो, शिव जी का मंदिर हो, तो आप स्नान करके उस मंदिर में जाइए, शिव जी का पूजन करिए, दीपक जलाइए, अगरबत्ती दिखाइए, फूल माला अर्पित करें और अपनी भावना उनको समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद उस अंगूठी को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके महादेव से प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं उन कष्टों को दूर करिए। ऐसा प्रार्थना करते हुए आप अंगूठी को अपना मुंह उत्तर दिशा में करके धारण कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब मोती कितने वजन का होना चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपका वजन 90 किलो है, तो आपको कम से कम 9.25 रत्ती का मोती धारण करना है। आपका वजन 100 किलो है, तो कम से कम आपको 11 रत्ती, 11.25 रत्ती का मोती धारण करना चाहिए, क्योंकि मोती घिसता रहता है और उसका वजन धीरे धीरे कम होता रहता है। ओके, अगला उपाय यह है कि आपको अपनी माता के समान जितनी भी औरतें हैं, जैसे सास, मौसी, मामी, घर में बुजुर्ग जो भी औरतें हैं, उनका आशीर्वाद लेने से भी चंद्रमा शांत हो जाता है। चंद्रमा ग्रह का जो दोष है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बात करते हैं अगले उपाय की। आप जिस चारपाई पर सोते हैं, जिस पलंग पर सोते हैं, जिस बेड पर सोते हैं, उस बेड का जो पाया है, उस बेड के जो पैर हैं, उस पाए में चांदी की कील ठोक दीजिए, लगा दीजिए। चांदी को लकड़ी में लगा देने से भी चंद्रमा के बुरे प्रभाव से लाभ मिलता है। आपका चंद्रमा निश्चित रूप से बेहतर हो जाता है। चंद्रमा की शांति के लिए एक उपाय मेरे पास अभी और भी शेष है, और वो ये है कि यदि आप अपने चंद्रमा से लाभ चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहते हुए पानी में स्नान करने से भी लाभ मिलेगा। आप गंगा में स्नान कर सकते हैं या फिर किसी भी पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 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 क्या सावधानी बरतें ये भी जान लेना है। इस उपाय को आपको केवल तभी करना है जब आपको तैरने आता हो, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। आपको तमाम उपायों को यदि जानना है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। नियमित रूप से वीडियो को देखते रहना, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। वर्षों के अध्ययन के पश्चात मैंने कुछ उपायों का एक संकलन बनाया था अपनी डायरी में। उन उपायों को आपके सामने खोल के रख दिया हूँ। चंद्रमा से संबंधित और भी जितनी भी जानकारी है, यदि आपको उसको देखना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देखना, आपको लाभ मिलेगा। आप उन उपायों को खुद भी करिए और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी शेयर करके करवाइए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल सके। पूरी टीम की तरफ से आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।